कोई कि मैं कहे जाओ वो पढ़े लिखे आदमी थे, उन्होंने पहले विकास कराया था, ईब नालायक पैदा हुआ रहे हैं कांग्रेस में। तो अब हाँ नालायक ही, लेकिन जो जिनको गाड़ दे रहा है वो दिन से मैं ज्यादा तो कहता नहीं, इनसे तो कम से कम ना वो 3 गुना ज्यादा बुद्धिमान आदमी थे। हाँ यो नहीं कि दिखाई भी दिया, इसके तो अखबारों में भी पोस्टर कटवाने थे कि अरविंदर शर्मा गुमशुदा तलाश के अंदर। अच्छा हाँ गायब है, यो हमने देखा है नहीं 5 साल कहाँ है कहाँ नहीं। जिसको जनता को दुख है इस बात का, मन ने भी नहीं वोट दी थी 2014 में मोदी ने। अच्छा। आगे चोरा ने भीतर करागा, पर मन के बेरा अली बाबा 40 चोर है अली बाबा 40 चोर पा गया। और जिस दिन गरीब इंसान काम करने के लिए आपके क्षेत्र में आता है ना, आप उसको वोट नहीं डालते। एक दारू की बोतल 100 का नोट, उसको वोट डलती है, या उसको वोट डलती है जो खाता पीता है। कोई भी आदमी नहीं बताएगा आपको कि जनहित में ये काम किया एमपी साहब ने, या संसद में कोई मुद्दा उठाया हो, एक भी जो क्षेत्र से संबंधित हो वो एक भी मुद्दा नहीं उठाया। सबसे बड़ा घोटाला आज जितने देश की सरकार पता है बेरा लगा, देश ने किस तरह खाएंगे पैसे को, क्या हो रहा है देश में, बहुत बड़ा काम हो रहा है देश में। जनता बेचारी इस देश में जो खो खो गेम खेल लगा है ना, वो भी लोग ना समझ मारे। रही बात डॉक्टर अरविंद शर्मा की, कितने दिन देखे हैं यहाँ पे रोहतक में, हमने तो इस कॉलोनी में उन्होंने ना बेरा उत्तम बिहार कॉलोनी, आजादगढ़ कॉलोनी, कड़े कितनी जाऊँ। हरियाणा में 3 बाजी होगी गवर्नमेंट में, तिरकी से गेले बीजेपी ही पड़े हैं। 3 सरकार का जो ट्रम चल रहा है, किसी की को घेर दो, एक ने तो पहला कर दी इनडायरेक्ट सपोर्ट, एक ने अंदर खाता कर दी, एक बीजेपी थी। ये घेरा किसकी जनता आपने को ना, सरकार इन गया होगी, इन गिराओ होगी, चोर ही आ जाएंगे वो तो से साथिया ना न्यो बतलाओ ही बुस बढ़ाएंगे। 3 साल खा गए जनता न्यो को, इस तरह यू ठीक से, इस तरह यू ठीक है, उन्हें जाने नो बेरा सही को ना गरीब न्यो लाग रहा था खान, अरे बड़े ना गया उल्टा फिर पहले न्यो खान लाग रहा था। नमस्कार, इस वक्त रोहतक शहर में है और पार्लियामेंट चुनाव की घोषणा जो है वो कल होगी है। पूरे देश के अंदर जो है चुनाव जो होगा। पिछले 5 साल से अरविंद शर्मा जो है रोहतक से सांसद है, रोहतक पार्लियामेंट क्षेत्र से। तो फिलहाल रोहतक शहर के ही उत्तम विहार में हम खड़े हैं और पीछे जो है एक मैच चल रहा है, बहुत बढ़िया। लोग यहाँ बैठे, इनसे बातचीत करेंगे कि 5 साल में जो है अरविंद शर्मा सांसद है, क्या कुछ काम हुए, और उससे पहले दीपेंद्र हुड्डा जो है वो सांसद थे, उस दौरान क्या कुछ काम हुए। तो ये लोग बैठे, इनसे सबसे जो है बातचीत जो है वो करेंगे। हाँ जी, क्या नाम है? आपसे शुरू कर लेते हैं, क्या नाम है? कोई महेंद्र नाम है जी। महेंद्र, पिछले 5 साल से अरविंद शर्मा सांसद है, क्या कुछ काम हुए? अरविंद शर्मा ने बता दिया जी मेरी कोई ना चलती। अच्छा। अरविंद शर्मा ही पूछो तो अरविंद शर्मा ने कहा ना मेरी कुछ ना चलती, काम कैसे कराऊं, मतलब कोई नहीं पूछता। अरविंद शर्मा ने 3-4 बार कई सभाओं में खड़े हो गए ने कहा है सारी बात, लड़ाई करी मनीष ग्रोवर के साथ में। बताओ इससे ज्यादा और क्या बताऊं मैं। अच्छा, उससे पहले दीपेंद्र हुड्डा भी एमपी थे, उनने कुछ काम करवाया हो? भूपेंद्र हुड्डा था, जो भूपेंद्र हुड्डा ने कई बार बता लिया जी लोगों के सामने सारी बात, मैंने के बनवाए हैं, कितने ब्रिज बनवाए हैं, कितने IIT बनवाए हैं, कितने थर्मल पावर प्लांट बनाए, आपने बेरा भी है, बुझो क्यों हो। नहीं, आपने बताई तो सब करे जी, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ काम हुए नहीं हुए, आप ये बताओ। नहीं आपने नहीं बेरा, आप बताओ ना, मैं आपसे जानने आया हूँ, आप बता दो काम हुए नहीं हुए। मैं तो बता रहा अकबर, जितने आज एक यूनिट भी बिजली बनाने खातर है ना, कुछ भी कितने नहीं एक बनाया है आज तक। अन्यों का भाई हमने यो काम कराया, यो कराया। हाँ ये जरूर है, गडकरी साहब ने कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ काम कराया है। अच्छा, बाकी किसी ने कुछ नहीं ना, बाकी कोई ना कराया। अच्छा, और जो एक मोदी गारंटी चल रही है आजकल, वह भी है कितने? गारंटी से बताने भी क्यों बिगाड़ो, और तो काम सारा ठीक से अपनी जगह। अच्छा हाँ, शब्द की बहुत बड़ी महिमा हो, आपको बताऊं। एक जो विद्वान होया ना उस भाषा का, क्विंट ने कहा हर शब्द एक यूनिक शब्द हो है, एक का अर्थ हो है, कोई दूसरा नहीं होता। तो गारंटी शब्द की बहुत बड़ी कीमत हो है। ये तो क्यों शब्द को भी से खंडित करो आप, जितना कहना गारंटी बता। ठीक है। हाँ जी, क्या नाम है? ना आप बता कर लेंगे, आप भी बता दो। गारंटी कोई नहीं है भाई किसी भी चीज की, बस कोई गारंटी। अरविंद शर्मा ने कोई काम कराया हो? 5 बिल्कुल भी कोई काम नहीं कराया, कोई काम नहीं जी, बिल्कुल कोई भी काम नहीं किया भाई, जो जनहित में रहा हो। अच्छा, बिल्कुल भी किसी कोई भी आदमी नहीं बताएगा आपको कि जनहित में ये काम किया एमपी साहब ने, या संसद में कोई मुद्दा उठाया हो, एक भी जो क्षेत्र से संबंधित हो वो एक भी मुद्दा नहीं उठाया। यही है। दीपेंद्र हुड्डा ने कुछ कराया था अपने टाइम? दीपेंद्र हुड्डा बिल्कुल कराया, सारे एजुकेशन वगैरह से सभी से, हर आदमी से मिलके उस आदमी ने काम किया था। यही मुख्य बात थी। प्रधानमंत्री जी ने कोई बड़ा काम बहुत ही अच्छी तरह से सुलझ के काम किया उस आदमी ने। इस आदमी ने कभी पब्लिक के बीच में नहीं आया, कास्टिज्म की बात उठाई, बात खत्म, इससे आगे कुछ भी नहीं है। उन बंदों ने कभी कास्टिज्म की बात नहीं की। प्रमुख मुद्दा, प्रधानमंत्री जी ने कोई बड़ा वायदा किया हो, इलाके में कोई बड़ी सुविधा मिली हो? 15 लाख वो आज तक नहीं लिए भाई। अच्छा,
बस उसके अलावा कुछ नहीं? कुछ नहीं। अच्छा हाँ जी, क्या नाम है? अच्छा भाई साहब यो बताओगा आप बता दो थोड़ा, आप बता दो क्या बताना बता। 5 साल से अरविंद शर्मा सांसद हैं, उससे पहले दीपेंद्र हुड्डा थे, किसने किए कुछ काम कराए? दीपेंद्र हुड्डा ने सारे काम कराए, स्पोर्ट्स के मामले में भी बहुत बढ़िया रहा, और इसने कुछ नहीं कराया, 100 का तोड़े यो। अच्छा हाँ यो नहीं कि ते दिखाई भी दिया, इसके तो अखबारों में भी पोस्टर कटवाने थे कि अरविंद शर्मा गुमशुदा तलाश के अंदर। अच्छा हाँ गायब है, यो हमने देखा है नहीं 5 साल कहाँ है कहाँ नहीं। और दीपेंद्र हुड्डा तो हर जगह पे मिलता था, चाहे कोई गरीब हो चाहे कोई अमीर हो, हर जगह पे मिलेगा। जहाँ भी कोई गेम वगैरह होते थे या और भी कोई सामूहिक काम होते थे वहीं मिलता था, लेकिन ये अरविंद शर्मा तो कहीं दिखा ही नहीं। ये पिछले दिन अरविंद शर्मा ने एक पिस्सी की थी, कह रहा है पर पिछली बार तो 7,500 था, काले 1 लाख तक आवांगे। ये तो टाइम बताओगा। अच्छा हाँ जो टाइम आओगा टाइम बताओगा कौन किसने गिरेगा। अच्छा कई जगह लोगों में ये चर्चा है कि भाई पिछली बार दीपेंद्र को धोखे से हरा दिया, धोखे से हारा था या वोट दीपेंद्र को मिली कम थी? दीपेंद्र तो जीत रहा था, जानबूझ कर आया था, ये तो सरासर सब नवेरा है, तो जानबूझ कर जानबूझ कर आया था। अच्छा थोड़ा आगे जी। हाँ जी क्या नाम है, क्या बताओगे? पूछो कि ये बताऊं। दीपेंद्र हुड्डा पहले सांसद थे, अब 5 साल से अरविंद शर्मा सांसद हैं, कि कुछ काम हुआ इलाके में, कोई बड़ी घोषणा कोई काम? भाई दीपेंद्र हुड्डा का अरविंद शर्मा कोई मुकाबला नहीं। दीपेंद्र हुड्डा तो काफ़ी शरीफ, ईमानदार और मिलनसार है। अरविंद शर्मा में वो नहीं है। हाँ कुछ बहुत जो देश के उसमें जैसे धारा 370 है, बहुत अच्छा काम था, रोड बहुत अच्छे बने हैं, जो देखो जो काम अच्छे होंगे वो तो अच्छे हुए हैं। लेकिन अगर एमपी का मुकाबला करोगे ना तो वो दीपेंद्र का आगे कुछ भी नहीं है। अपने क्षेत्र में रोहतक इलाके में कोई काम? नहीं काम तो जो हुए हैं केंद्र गवर्नमेंट की ये पॉलिसी तो हुए हैं, जो हमारे ये 152D बन गया, ये दूसरे जो ब्रिज वगैरह बन गए, ये सब उनकी ऊपर की स्कीम से थे। इसने कोई भी पर्सनली तौर पर रिस्क लेकर रोहतक में कोई भी अच्छा काम नहीं करे। दीपेंद्र हुड्डा के तो आप काम करोगे, नई सेक्रेटरीट बना दी और बहुत सारी समस्याएं दी, शहर को शहर बना दिया, कस्बा होया करता रोहतक। तो एमपी का कोई मुकाबला नहीं इनका। अच्छा अरविंद शर्मा ही फिर के हुआ कि 1 लाख तो फिर हरावांगे हम तो दीपेंद्र? बस देखो वो तो जनता बताओगी, वोट डालेगी जनता, उसके बाद पता लगेगा हार जीत किसकी हुई है किसकी नहीं हुई, कितनी वोटां हुई। अच्छा शहर में क्या माहौल है, जनता क्या माहौल बना रही है 24 में, क्या करेगी? माहौल का भी इब्बत टाइम बहुत है, लोग इब्बत इधर उधर पलटी मारेंगे, और तो आप 1 महीना रोको, उसके बाद ऐसा कुछ नहीं है। कैंडिडेट भी के बार अरविंद शर्मा होगा ना, कोई दूसरा कैंडिडेट होगा। अच्छा एक नवीन जयंत के नाम की भी चर्चा है कि हो सकता है वो बीजेपी से आ जाए, तो फिर है कुछ माहौल? हाँ उसकी मेरी समझ में आ जाएंगी 70-80 हज़ार वोट सारे 9-200 हल्कियाँ मांगेंगी इतनी होगी। अच्छा हाँ उसका कुछ माहौल ना, उसका कोई माहौल ना। अच्छा हाँ जी क्या नाम है, क्या कुछ बताओगे? थोड़ा बता दो जी, कुछ तो बता दो। अच्छा अच्छा हाँ OPS APS के में मिल लगी कुछ तो होगा OPS? हाँ पहले ही। अच्छा हाँ जी क्या बताओगे, 5 साल से अरविंद शर्मा सांसद हैं? मैं तो ज्यादा जानकारी नहीं है इसके बारे में, हम तो नौकरी करा सीधी बात ये बात रहा हूँ। तो फिर भी 5 साल में कोई घोषणा कोई काम को इलाके में होया हो? स्पोर्ट्स की नौकरियां खत्म कर दी कितनी, तो हुड्डा सरकार में बहुत सी नौकरियां थी जो डायरेक्ट भर्ती हुए थे स्पोर्ट्स से। पुलिस में DSP भर्ती करे थे, इन्होंने भर्ती नहीं करी कोई स्पोर्ट्स की, कब से बंद है सब। और बाकी पॉलिसी जो स्पोर्ट्स की पहले थी जो पैसे वैसे वो भी घटा रखी बहुत सी चीजें। तो मतलब कोई विशेष जो स्पोर्ट्स के लिए कोई काम नहीं सरकार? ना कोई खास नहीं किया, जो पहले हुड्डा सरकार में जो है वो उतने हुए। अच्छा उतने नहीं हुए? ना। अच्छा हाँ जी अरविंद शर्मा सांसद है 5 साल से, क्या कुछ माहौल देखो? क्या बताऊं अब तो ये बताऊं क्या पूछना चाहोगे? 5 साल से सांसद है वो, क्या कुछ काम हुआ है किसी भी सरकार में, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे गांव ही तुम्हें बता, जो अपने खेत है उनके गलियारे की बता, सड़क की बता, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है कितने है तेरे मैम हल्के में? मैम 24 की बात करता है तू। रोहतक शहर में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पूरे चले हैं? नहीं चलते ना। क्या बनाई किसी सरकार ने? क्या बीजेपी ने बनाया किसी भी शहर में किसी गांव में? और आप कहते हो सोलर का, कितने मैम हल्के में एक हॉस्टल है जो अपना, उसमें वो है सोलर प्लांट, तो उसमें सोलर प्लांट नहीं, नया वो नहीं ना, नए बेड हैं, पब्लिक आओ तो यहाँ हुए
हल्के गला ब्लॉक के साथ, मेरा तो ये मानना है कि ब्लॉक के साथ एक कम से कम 400 बेडों का हॉस्पिटल होना चाहिए। बड़े बड़े गांव में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट होना चाहिए कि जब बरसात आओ तो किसान ने उस पानी की जरूरत बुझा, ना कि बरसात की बाट में खड़े रहो। ना लाइट पूरी है। कौन सी सरकार की बात कर रहे हो? पब्लिक हान दे दोनों वोटा ने गिरने लग रही है, गिरी जाओ, अपना गुलाम बनने लग रहे हो, बनी जाओ, कुछ नहीं होता। तो आप 24 की आवाज़ की बात करते हो, मैं कहता हूँ हरियाणा की आवाज़, पर वो आवाज़ हमेशा दबती है, गरीब इंसान की तो दबती रहेगी। और जिस दिन गरीब इंसान काम करने के लिए आपके क्षेत्र में आता है ना, आप उसको वोट नहीं डालते। एक दारू की बोतल 100 का नोट, उसको वोट डलती है, या उसको वोट डलती है जो खाता पीता है। ईमानदार काम करने वाले को वोट डालो। मैं किसी पार्टी की बात नहीं करता, ना क्षेत्रवाद की बात करता, ना जातिवाद की, पर ये काम कहीं भी हुए हो तो मुझे बताओ। नौकरी में होया हो, जब ये नहीं, 1 मिनट अंकल, बात पूरी करूंगा मैं अपनी। जब आप अपनी विधानसभा में बैठते हो, वहाँ हाथ पीट के तो आप अपनी पेंशन बढ़ा लेते हो, सबकी वो कर लेते हो, कर्मचारियों की पेंशन बंद कर देते हो, भर्तियां बंद कर देते हो, और होती है दोनों बस्ते रहती है। तो कहाँ है रोजगार? कहाँ है? युवा रोड पे है, बेरोजगारी है। किस क्षेत्र की बात करूं मैं? किसी भी क्षेत्र में सरकार ने, कोई सी भी सरकार ने, सब अपना अपना फ्यूचर देख रहे हैं, अपने बच्चों का फ्यूचर देख रहे हैं, पार्टीवाद में चल रहे हैं सब। जो दूसरा चौटाला नू का था इलेक्शन लड़ने पहले कि मैं किसी पार्टी में नहीं जाऊं, वो बढ़ गया, अपना मतलब काटा, वो है कोड ने। रही बात डॉक्टर अरविंद शर्मा की, कितने दिन देखे हैं यहाँ पे रोहतक में। हमने तो इस कॉलोनी में उन्होंने ना बेरा उत्तम बिहार कॉलोनी, आजादगढ़ कॉलोनी, कड़ैसी कितनी जाऊँ, कभी आए हम आदमी, हम नागरिका में बैठे हैं हफ्ते 10 दिन में, महीने में। मेरा मानना तो ये है कि एक नेता हर हफ्ते में या महीने में चुपचाप जावे, बिना सिक्योरिटी के, अपने गांव में हल्के में देखता रहे कि कहाँ क्या चल रहा है, तभी विकास होगा, उसको उसकी समस्याओं का पता लगेगा, जब ही वो जागरूक तो होंगी। और मैं तो ये कहता हूँ हर 6 महीने में एक नाइट स्टे विद अफसरा के साथ, SP हो चाहे वो DSP हो, DC हो, अपने लेके जा कोई से भी गांव में, कोई से भी हल्के में, वहाँ बैठ, उस गांव की समस्या सुन और वहीं की वहीं एज इट इज़ तुरंत पैर हल कर। जब रात में नोटबंदी हो उसके 12 बजे, तो इस देश में कानून लागू हो करते होने देर ना लगती, समस्या को हल करते वक्त तो देर नहीं लगती। पावर है जो प्रधानमंत्री के पास। कहते हैं ना MSP लागू नहीं हो सकती, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती लागू? सब कुछ हो सकता है। जब आप रात में 12 बजे नोटबंदी कर सको तो MSP लागू नहीं हो सकती। खूब उसके पर उनकी मनसा क्या, वो लागू क्यों नहीं करते? क्या मनसा? उनने पहले अपना चाहिए ना, मनसा तो अपनी है ना। ये इतने बड़े बड़े गोदाम बना दिए, इतने बड़े बड़े गोदाम बना दिए, धीरू भाई अंबानी और ये सारे बनाने लग रहे हैं, अडानी के बन गए, हर जगह गोदाम बनने लग रहे हैं, स्टोरेज बनने लग रही है। आने वाले टाइम में उनकी कीमतें बढ़ेंगी, किसान तो सस्ते भाव में खरीद लेंगे, पार्टी हमने महंगी में बेचेंगी। अच्छा एक बात बताऊं, सरकार बड़ा दावा करती है पर्चे खर्चे खत्म होगी, पारदर्शी सरकार चल रही है। कहाँ खत्म होगी? आपके कहने से खत्म होगी या मेरे कहने से खत्म होगी? नहीं हुई। आप उनसे सुन लीजिए, आप उनसे पूछ लीजिए। अच्छा चलो ये बता देंगे, कोई बात नहीं जी, कोई बात नहीं। हाँ आ गया जी, आ गया। हाँ जी आपकी बात बताओ। पर्ची खर्ची वाला नहीं हुआ भाई साहब। नगर निगम में है ना, मेरे दिमाग में 1-1 लाख रुपये प्रॉपर्टी आदि ठीक कराने गई, तो पर्ची खर्ची है। नौकरी में तो 15 लाख की बात चल रही है, और वो भी छोटी मोटी जिनकी कच्ची सर्विस है उनके 15 लाख है। और मैं कह रहा हूँ प्रॉपर्टी आईडी ठीक करने 1 लाख रुपये, 2-2 लाख रुपये, और 3-3 व 4 साल में अलग कई बार जा लिया। CM तो मिल लिया, मुख्यमंत्री ने, और कई बार कमिश्नर 2 करवा लिया, कानून 3 बार ठीक करवा ली। कदे नाम कर दे, कदे एरिया गलत कर दे, कदे उसने ठीक कराऊं तो उसने गलत कर दे हैं। बहुत बुरा हाल है, आपको बता दूं। यूँ तो पर्ची खर्चे। तीसरी बात यह है भ्रष्टाचार के बारे में, जो सरकार ने कहा आई देना चोरा ने भीतर करूँगा, सारे चोर अपने भीतर बांट लिए, जिसको जनता को दुख है इस बात का। मन ने भी नहीं वोट दी थी 2014 में मोदी ने, आखिर चोरा ने भीतर करागा, पर मन के बेरा अली बाबा 40 चोर है, अली बाबा 40 चोर पा गया। और दूसरी बात बता जो आखिरी, जो किसी ने भी ना बेरा, हिंदुस्तान में नहीं पूरे एशिया कॉन्टिनेंटल में डाणी 1 नंबर पर आ गया था, आपने पता होता है, पूरे 1 नंबर पर। लेकिन आपने बेरा टैक्स देने में कौन से नंबर पर डाणी? 20 में भी शामिल नहीं है। 20 में भी, मैं पढ़ा लिखा आदमी, इकोनॉमिक्स से मैं कर रहा हूँ, 20 में भी शामिल। कित गए पीछे, कित गया कि अनबेरा होता है। सबसे बड़ा घोटाला आज जितने देश की सरकार पता है उतने बेरा लगा। देश ने किस तरह खा गए पैसे को, क्या हो रहा है देश में? बहुत बड़ा काम हो रहा है देश में। जनता बेचारी इस देश में जो खो-खो गेम खेल लगा है ना, वो भी लोग ना समझ मारा।
₹54 1 लीटर तेल में खाए सरकार ने। अरे एक दिन एक आदमी एजिटेशन करके सड़क पर नहीं आया, एक ने कार नहीं थम्बी। समझ में आओ आपका, क्यों ना थम्बी ये कार है, क्यों ना करे किसी ने एजिटेशन है। सबको क्या खेल रहा है सरकार का, कोको समझो ना आप। वो बादले उठकर हुआ तो हो जाकर वो बैठ जा और वो बैठ जा उड़े, ये सारी खोखो चल रही देश में। जाकर इन्होंने कंप्रोमाइज सारा होगा उसके भीतर, वो बढ़ के बाहर डरा के पीछे फिर आगे खेलने लग गए। जनता फद्दू बना रखा है। हरियाणा में 3 बाजी होगी गवर्नमेंट में, तिरकी से घेर ले बीजेपी पड़े हैं। 3 सरकार का जो ट्रम चल रहा है, किसी की को घेर दो, एक ने तो पहला कर दी इनडायरेक्ट सपोर्ट, एक ने अंदर खाता कर दी, एक बीजेपी थी ये घेरा किसकी जनता आपने को ना सरकार इन गया होगी, इन गिराव होगी। 28% वोट एक बाई दी, 32 एक बाई दी, ये 35 ले गया, 67% नाराज है ना लोग है। लेकिन सरकार क्यों बनाए फिर भी एक डायरेक्ट वे में कर रहा है, एक इनडायरेक्ट वे में कर रहा है, एक सही वो। फिर नहीं बताओ जनता का भला कौन कर सके? जनता का भला मैं यो कह रहा हूँ, सिर्फ एकमात्र विकल्प सिर्फ एक है, जनता ना पढ़े लिखे आदमी ने जाति पाति ने छोड़ गए ना, अन्य देखा यो अच्छा आदमी उन्हें वोट दे देगा ना, परिवर्तन हो जाना मुश्किल। चोर ही भी आ जाएंगे वो तो से साटिया ना न्यो बतलाओ ही बुस बढ़ाएंगे। 3 साल खा गए जनता ने को इस तरह यू ठीक से, इस तरह यू ठीक है, उन्हें जाने नो बेरा सही को ना गरीब न्योन लाग रहा था खान, अरे बड़े ना गया उल्टा फिर पहले न्योन खान लाग रहा था। जनता ने समझ में थोड़ा ना रहा कुछ, इतना गर्दिश मचाए दी जनता ने, कुछ दिखता है कोई ना गर्दिश मचा रहे ना, अगले बदमाश है ना, सातिर आदमी कुछ ना गलत से ही महसूस होने दे हुए। वहाँ बहुत ज्यादा सातिरपना चल रहा है पॉलिटिक्स में। अच्छा, ये प्रदेश के हित में कौन है जो प्रदेश का भला कर सके, देश का भला? एट प्रेजेंट बात सही है ना, जो निष्पक्ष है, जो निष्पक्ष आदमी है वो करेगा। निष्पक्ष आप देखो ना, निष्पक्ष जनता ने भी तो देखा, आपने कौन देखा? मेरी राय में किस में, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात, सेंटर में हो, सेंट्रल गवर्नमेंट में नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट की पूछो तो मैं ये कह रहा हूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट में बीजेपी से नेशनल जो पार्टी है वो अच्छी है। नेशनल पार्टी है जो कांग्रेस से पहले तो बने दी, इससे अच्छी है। हालांकि वो सब बातों में ठीक है, आज गिरावट की तरफ गई है, लंबे टाइम तक उन्होंने 70 साल शासन कराया है, उसमें त्रुटियां हुई। लेकिन कोई कि मैं कहे जाओ वो पढ़े लिखे आदमी थे, उन्होंने पहले विकास कराया था, ईब नालायक पैदा हुआ रहे हैं कांग्रेस में। तो अब हाँ नालायकी, लेकिन जो जिनको गाड़ दे रहा है वो दिन से मैं ज्यादा तो कहता नहीं, इनसे तो कम से कम ना वो 3 गुना ज्यादा बुद्धिमान आदमी थे, 3 गुना ज्यादा बुद्धिमान आदमी थे, जिनकी चर्चा प्राइम मिनिस्टर करा है ना। अकबर नालायक था और उसने न्यो कर दिया ना, वो उसका तो मुकाबला ही नहीं है। कोई कि मैं कहे तो मन न पढ़ा है उसको, टेस्टामेंट मन न पढ़ी है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया मन न पढ़ा है उसका, इन्हें तो उसका सेंटेंस की हिंदी भी ना करनी हुआ है, इतना 13 साल जेल में रह रहा, उसका कोई मुकाबला थोड़ा ना। लेकिन ठीक है, देश में कोई कि मैं कहे तो जिन्हें ना कुछ पढ़ रखा हो कहीं जागा भाई एक के बाद, लेकिन एक बड़ी लकीर को ना पकड़ लो, फिर छोटी कोई कीमत ना रहती। होना होशियार आदमी है ना प्राइम मिनिस्टर, बड़ी लकीर पकड़ रहा है, सब तो बड़ा आदमी जो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट था वो ही पकड़ लिया। अगोरा की बात सही से नहीं कहीं जाओ, एक तरीका है ना। और सब तो बड़ी बात है देश में, फिर कौम का जहर, वो कौम का जहर युवा सब तो बड़ा। अकबर देश में कद इतने साल से ब्राह्मणवाद का जोर रहा है, हर उससे बात है, आज भी वो कहीं चला रहे हैं, घुमा फिरा को वहीं लाकर खड़ी करते हैं। ये देख लो, जिसकी आवाज़ था दिन उसको ख़त्म करने की साजिश है। पॉलिटिक्स का मतलब यूँ है, पहले इनको उठाया आवाज़ ब्राह्मणों की उठा दी, फिर राजपूत उठाई जाट्टा करके, और आखिर में इनका सत्यानाश करने की सोच रहे हैं। अकबर इनको कास्टिज्म फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, इनके खिलाफ करने की कोशिश। कितना वो कमीशन की रिपोर्ट है कि बोल गया लोग है कि रिपोर्ट आई थी, जाट आरक्षण की रिपोर्ट सब न पता है, किसने आग लवाई दी, किसने क्या करवा दे, क्या बात का बिरा है, कहाँ से स्टार्ट हुई थी, किसने करी दी, खुल्लम खुल्ला बात तो आ गई थी। वो उजागर हो गए। अकबर जो यहाँ का बीजेपी का जो वो बना रखा था उस टाइम के ऊपर अध्यक्ष हरियाणा का, उसने सैनी धर्मशाला में पहले मत कर ये बात करी थी कि कोई जीतने का कोई विकल्प नहीं है, 35 एक करना पड़ेगा, और तब हो जाता है सारा गेम। अच्छा, प्रदेश के हित में कौन है अच्छा जो प्रदेश का भला? प्रदेश की गवर्नमेंट के हित में इनसे तो देख लिया तो बोले बड़े हैं। वैसे मैं तो कहूँगा इस मामले में आज तक जो आजमाए गए हैं उनमें तो केजरीवाल है, आजमाए गए उनमें केजरीवाल। ईडी लगातार केजरीवाल का छापे मारने लग रहे हो, गिरफ्तारी करेगा। ईडी तो अपना जो काम कर रही है ना, ईडी का तो सरकार कर रही है ना, ईडी का तो जनता क्या करे, जनता तो सड़क पर जब आओ ना, जब नेता होगा, नेता तो चोर पाएगी ना। इसलिए तो नहीं, मैं जो पहला उत्तर ये तो दे रहा था कि भाई ₹54 1 लीटर तेल में खा लिए, कोई आदमी ना आगे ना कहीं बंद कर दो, नहीं यू क्या हो रहा है। किसी ने कहा उसका सब तो बड़ा कारण ये तो है, अगर सब कायर कमजोर चोर डरे थे, अकबर जेल में हो जाएगा, भीतर हो जाएगा, खा रहे ना 1,000 करोड़ 2,000 करोड़ है, वो तो वो आदमी बोल रहा है ना सिर्फ। और उसके लिए एक मिशन है, टारगेट हिट करा, जैसे केजरीवाल ने एक मिशन दे दिया कि भाई ये करना पड़ेगा, आम लोगों के लिए ये काम हो जाएगा, ये काम हो जाएगा, तो इन्हें भी करना पड़ा, उसका रास्ता इख्तियार करना पड़ा ना। इसलिए उसको ना दबाने की कोशिश कर रहे हैं
कि देश में नई लकीर ना कट जाए, ईमानदारी की लकीर ना कट जाए। इस बात में एक बात और है जी, कई सारे लोग कहें पंजाब में, दिल्ली में केजरीवाल की सरकार है, आम आदमी पार्टी की। पंजाब का और हरियाणा का एक SYL का विवाद है। हाँ बिल्कुल। और SYL के ऊपर जो है केजरीवाल साहब नहीं बोल रहे, मान साहब भी कह दें भाई पानी हमारे पास नहीं है, हम देंगे भी नहीं। तो उस बारे में भी थोड़ा बताओ, क्या बताना चाहोगे? चलो नहीं, मैं बिल्कुल ये बात कह रहा हूँ, पहले भी केजरीवाल तो यह भूल पहले भी हुई है, पॉलिटिकल बड़े दायरे में भूल पहले भी हुई थी। फर्स्ट टाइम में पूरे देश के अंदर ना केजरीवाल के कम से कम 20-25 MP थे, तब भी नेशनलाइट के ऊपर, कश्मीर के ऊपर जो समस्या हुई वहीं गिरावट हुई थी, उससे बात के ऊपर भी वो अपना स्पष्टीकरण नहीं दे पाए थे वो। अब यहाँ की पॉलिटिक्स में जो करके आए हैं वो, जो व्यू इन्होंने दिया है उसमें इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर स्पष्ट है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, जिस दिन आवा है उस दिन दबाव बढ़ाओ इसके ऊपर। भाईचारा जनता का है, आवा है जनता, भाईचारा का हुआ जी हाँ ठीक है, बिल्कुल मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिलना चाहिए। और मैं भी कहूँ भाई मेरा हक है तो कोई खा रहा है, मेरे को मिलना भी चाहिए, इसमें क्या गलत है, जरूर मिलना चाहिए। ठीक है। हाँ जी ताऊ जी, क्या बताओगे? 5 साल से MP हैं अरविंद शर्मा आपके। हम तक कुछ नहीं भाई, छोड़े दो दूसरे पूछे बता देगा तो ये लोग बैठे थे, एक आदमी ने अपनी राय जो हो बड़ी बेबाकी से रखी। इस बारे में आप लोग क्या विचार रखते हैं वो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप इस वीडियो को शेयर करेंगे तो और लोग जो हैं वो इसके ऊपर अपनी प्रतिक्रिया जरूर देंगे। शुक्रिया, धन्यवाद।